ओम श्री गणेशाय नमः। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवताओं का अभिमान भंग। जनमेजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति का उपासना आवश्यक है, तब फिर भी लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सूची कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ महाराज जनमेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहा आरंभ कर दिया। व्यास जी ने कहा, राजन पूर्व समय की बात है, मदाभिमानी दत्त देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों को हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही विमोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर से परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को ना जानने के कारण उस समय देवताओं के इस प्रकार का मोह आ गया था। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बिका यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं को आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा जा गया है। वहां जाकर ये जानने के यत्न करो कि यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहां से उठे और यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम कौन सा पराक्रम है, तुम ये बताओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी क्या है। अखिल विश्व को जला डालने का मुझ में शक्ति है। अग्नि के यो कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया। कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे से वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट आए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा, देवताओं के सर्वश्रेष्ठ बनने का ये हम लोगों का अभिमान व्यर्थ सर्वदा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु तुमने ये सारा जगत ओतप्रोत है, तुम्हारे जाकर पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो, तुम में कौन सी शक्ति है, मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के कहा, मैं मात्र ऋषवा हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के ही सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने ये तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार जलाकर चला दो। यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनकों को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर रहा, वे इस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी न सके। तब तो लौट गए। वहां जाकर उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें इंद्र को कह सुनाई। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुंचे ही थे कि वे तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज के इंद्र में मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मगिलानी का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के सामने लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहां से जैसा चरित्र उन परम देवताओं के शरणागत हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष तुम माया बीज का जप करो, तुम सुखी हो सकोगे। इंद्र ने तत्परत पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए निर्हाट रहकर जप करने लगे। तदंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के तिथि के अवसर पर मध्य काल में उस स्थल पर सहसा एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हुई।
प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वे शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो गया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों में दंड की भांति पढ़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया की समुद्र वे देवी कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण की अधिकता होने से विष्णु, तमोगुण के अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्धि होते हैं। स्थूल देह वाला ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म रूप के वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी कहलाते हैं। तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिससे समयावस्था कहते हैं। ये सर्वांतर यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वे सारा मेरा ही निरंकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे गए हैं, माया शक्ति रहित और माया युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर बलि भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों के कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा प्रदान करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, कर्णात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रभावित होता है, मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझ में भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं। क्योंकि मैं सर्वोत्तम सर्वशक्ति हूँ, मेरी कृपा से ही तुम लोगों का सब प्रकार की से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी देवताओं का विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार ये सब कराती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारंभ में मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझे सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया का तुम ये गहरी शाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वे मेरा ही रूप था। अब उसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान को परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपणी मुझ देवी को ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय इस प्रकार कहकर मूल प्राकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती सब महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान को परित्याग करके भगवती जगदम्बिका के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे।